हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। तो आज के टॉपिक को हम समझने के लिए बहुत ही बिल्कुल अलग कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। और दूसरी बात, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है, यानी कि 11 के साथ 12th में भी काम आने वाला है और इससे बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल आराम से चीज़ समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से आज हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये आपको ये बताना चाहते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है, क्योंकि आप एकदम नए हो इसके लिए कि रेजोनेंस आखिर क्या होता है। तो बच्चों, 10th क्लास में आपने एक चीज़ सीखी है। आज का मैं पहले टॉपिक लिख देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। देखते हैं अनुनाद क्या होता है। रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। ठीक है, तो रेजोनेंस आखिर जरूरत क्या पड़ी इसकी, क्यों है रेजोनेंस, किसे कहते हैं रेजोनेंस। देखिए, हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है ना, लुईस संरचना, लुईस स्ट्रक्चर। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बेंजीन लेता हूँ। ये मेरा बेंजीन, ठीक है बच्चों, ये बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन की मैंने एक तो ये स्ट्रक्चर बनाई और एक मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई। देखो, बेंजीन की मेरे पास दो स्ट्रक्चर हैं, एक तो ये है और एक मेरे पास ये है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि बेंजीन की ना तो ये वाली स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सही है और ना ये वाली स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सही है। कैसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया भाई साहब, कि यहां आपको दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। देखो बच्चों, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई से कम होती है। इट मीन सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ का अलग आएगी और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग आएगी। जब मेजर किया गया तो इस वाले बॉन्ड की, इस वाले बॉन्ड की, इसकी सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल मेजर हुई। तो ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल। ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है। तो हाउ इट इज पॉसिबल। देखा गया कि सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या मेजर हुई, इक्वल में। अंदर जितने भी बॉन्ड है सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल हुई। तो ना तो ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बेंजीन को डिफाइन करती है, ना तो इस स्ट्रक्चर से हम बेंजीन के बारे में पूरी स्टडी कर सकते हैं और ना इस स्ट्रक्चर से हम बेंजीन के बारे में पूरी स्टडी कर सकते हैं। तो पता क्या चला कि इन दोनों का एक मिला जुला रूप, इन दोनों का एक कंबाइन फॉर्म, एक नई स्ट्रक्चर होती है जो कि ये होती है। यानी कि ये डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां आ सकता है और ये डबल बॉन्ड यहां आ सकता है। तो इसका दूसरा रूप ये पॉसिबल है। और इन दोनों का ए और बी से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि आपका डबल बॉन्ड इन सारी पोजीशन पर घूमता है और सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल मेजर होती हैं, इक्वल आती हैं, सारे बंध लंबाइयां बराबर बराबर इसलिए आती हैं। तो पता क्या चला, पता ये चला कि ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर इस बेंजीन को पूरी तरीके से नहीं समझा पाती है, लेकिन ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन को पूरी तरीके से समझाती है। इस स्ट्रक्चर से हम बेंजीन की पूरी स्टडी कर सकते हैं। तो ये वाली जो संरचना है ये कहलाएगी वास्तविक संरचना। और इस वास्तविक संरचना को, क्योंकि ये जो संरचना है ये इन दोनों का कंबाइन रूप है, इन दोनों का मिला जिला रूप है, इसे हम बोलते हैं अनुनादी संकर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम अनुनादी संकर। तो किसी भी यौगिक की जो संरचना होती है, अगर कोई सिंगल लुईस संरचना होती है, वो उस यौगिक के बारे में पूरी तरीके से वर्णन नहीं करती है, कंप्लीटली उसको डिफाइन नहीं करती है, तो उसकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं। तो उस कंपाउंड की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं और उन स्ट्रक्चरों को, ये ए और बी, ये भी कहलाती है अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं, या ये दोनों अनुनादी संरचनाएं ध्यान रखना, या कैनोनिकल संरचनाएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी रियल स्ट्रक्चर होती है, रियल स्ट्रक्चर, ओके, रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अनुनादी संकर को इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और
कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर दूसरा नाम है इनका बच्चों कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो पता क्या चला बच्चों, पता ये चला यदि किसी यौगिक का, ठीक है ना, माना कोई कंपाउंड है जिसकी सिंगल स्ट्रक्चर उस यौगिक को, उस कंपाउंड को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकती है, तो उसकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है। उन सारी स्ट्रक्चरों को जो उसकी पॉसिबल होती है, उन सारी स्ट्रक्चरों को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और उन स्ट्रक्चरों का एक कंबाइंड फॉर्म, ठीक है ना, उन सारी स्ट्रक्चरों का एक कंबाइंड फॉर्म होता है, एक कंबाइंड रूप होता है, उस स्ट्रक्चर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो इसलिए हमें उसका रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। तो आप देख रहे हो ये डबल, ये बॉन्ड यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, इसलिए सारी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में सारी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल मेजर होती हैं। अब इस फिनोमिना को एक से दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, इस फिनोमिना को, इस प्रॉपर्टी को, इस गुण धर्म को हम अनुनाद कहते हैं। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद, ठीक है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनुनाद कहते हैं। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ अनुनाद होगा। तो देखिए, अनुनाद होने के लिए संयुग्मी अवस्था का होना जरूरी है, कॉन्जुगेट पोजीशन, ठीक है, कॉन्जुगेट पोजीशन। जहां भी आपको कॉन्जुगेट पोजीशन आती है, कॉन्जुगेट पोजीशन, कॉन्जुगेट पोजीशन, अगर आप कॉन्जुगेट पोजीशन देखते हो, यानी कि संयुग्मी स्थिति, संयुग्मी स्थिति देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों, मैं वो चीज बता रहा हूं जहां आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ रेजोनेंस होगा और यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो जहां भी कॉन्जुगेट पोजीशन आपको नजर आती है वहां रेजोनेंस 100% होगा। व्हाट इज कॉन्जुगेट पोजीशन, क्या होती है कॉन्जुगेट पोजीशन? देखिए, अल्टरनेट पोजीशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसको कॉन्जुगेट पोजीशन बोलते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझना है, मैं खूब लिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। आज की क्लास समझनी है, ये नोट कर लेना ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, कॉन्जुगेट पोजीशन जहां प्रेजेंट होगी वहां पर रेजोनेंस होगा। कैसे होगा कॉन्जुगेट पोजीशन? देखिए, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो यहां पर रेजोनेंस होगा। पहली पोजीशन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस होगा, ठीक है। ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड, फिर बी और फिर वापस सी के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ABCD मैंने ऐसे ही कोई आइटम मान ली है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर ये पोजीशन आती है तो रेजोनेंस होगा। दूसरी पोजीशन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और फिर उसके बाद अगर मान लो कहीं लोन पेयर आ जाता है, दिस इज द लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर, तो ऐसी पोजीशन में भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तीसरी पोजीशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो यहां भी रेजोनेंस होगा। चौथी पोजीशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो यहां भी रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के लिए ये कंडीशन का होना जरूरी है बेटा। ये कंडीशन जहां आपको नजर आती है, जिस कंपाउंड में नजर आती है, वहां पर रेजोनेंस होगा। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि रेजोनेंस कहां होगा और कहां नहीं होगा, यानी हर किसी मॉलिक्यूल में हम रेजोनेंस कराना शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो रेजोनेंस का पता होना चाहिए कहां होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखो बेंजीन को देखो, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इट मीन्स रेजोनेंस हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास है ये स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है, ये लो, ये लो, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, समझ गए। मान लो मेरे पास ये है, सब देखना ध्यान से, तो यहाँ रेजोनेंस होगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे होगा मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ रेजोनेंस होगा, ठीक है, इसमें रेजोनेंस होगा। ये लो, अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा, ठीक है। चलो छोड़ो और देख लेते हैं।
मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O और इधर सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर लोन पेयर आ गया, मान के चलो यहाँ पर लोन पेयर आ गया, ठीक है, और इधर किसी से भी जुड़ रहा हो तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। बोलो यस और नो। अरे भाई होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपका लोन पेयर है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, रेजोनेंस होगा। ये से कर लो, ये लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जहां कॉन्जुगेट पोजीशन होती है वहां आपका रेजोनेंस होता है। और देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये लीजिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा। तो जहां जहां ये पोजीशन नजर आती है बच्चों, वहां वहां आपको रेजोनेंस करवाना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब हम रेजोनेंस कैसे करवाते हैं, किसके तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। बच्चों बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं। डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर आ गया, इट मीन्स यहां पर रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस कैसे होता है, देखो बच्चों, जब भी जहां कमी होती है ना, इलेक्ट्रॉन उठकर वहां जाता है जहां कमी होती है। लोन पेयर उठकर हमेशा आगे की तरफ जाता है, बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड उठकर हमेशा एटम पर जाते हैं। बॉन्ड यानी कि बंद उठकर परमाणु पर जाएगा, एटम पर जाएगा, और लोन पेयर या माइनस चार्ज वो उठकर बंद बनाएगा, ठीक है। वापस देखिए, इधर देखिए, ये आपका है लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर उठकर तो जाता है एटम पर, तो ये उठकर यहाँ जाएगा, और आपका ये जैसे ही यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड उठकर एटम पर जाता है। मैंने कहा था डबल बॉन्ड, और ये उठकर जाता है एटम पर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम पर उठ के जाएंगे, तो ये उठकर यहाँ चला जाएगा। बड़ा ही सिंपल तरीका, ये रेजोनेंस का साइन होता है। जब भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे, ये डबल हेडेड एरो बनाना है। डबल हेडेड एरो ये शो करता है कि ये दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है और एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। तो देखो ये उठ के यहाँ गया, तो देखो CH3C, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस पर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर गए ना इसलिए। लेकिन यहां से तो बेचारे के पास कमी हो गई ना, इस पे, इस वाले पर, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और आपके पास ये H अपनी जगह एज इट इज, ठीक है। और दोबारा इससे कन्वर्टेबल हो सकता है, ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड था बेटा, ये उठ के इधर गया तो डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये उठकर अपनी जगह पर चला जाएगा, दोबारा आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो आपने गौर से देखा कि ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अब इसका हाइब्रिड जब भी बनाते हैं, किसी भी स्ट्रक्चरों का जब हाइब्रिड यानी कि संकर बनाते हैं, ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, इनका संकर बनाना है। तो संकर बनाने में जितनी भी अनुनादी संरचनाएं, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, सब कंट्रीब्यूट करती हैं, सब भागीदारी निभाती हैं, सब जुड़ती हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब इक्वली पार्टिसिपेट करें, कोई कम पार्टिसिपेट करेगी, कोई ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, ये डिपेंड करता है उनकी एनर्जी पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वापस देखिए, अब इन दोनों की रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर मुझे बनानी है। कैसे बनाएंगे, दोनों स्ट्रक्चर का मिला जुला रूप, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर हमें बनानी है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो भी एलिमेंट और एटम लिखे हुए हैं एज इट इज वो लिख दीजिए, जहां चेंज आ रहा है केवल उसी चेंज को मुझे लिखना है। देखो सिंगल बॉन्ड यहाँ भी था, यहाँ भी था, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में रहेगा। अब देखो डबल बॉन्ड कभी इस पर आया है, कभी इस पर आया है, तो डबल बॉन्ड घुमा है कभी इस पर तो कभी इस पर, तो इसको डॉट डॉट करके शो करेंगे। और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया है और एक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया है, तो किसी भी एक पर पार्शियली नेगेटिव और एक पर पार्शियली पॉजिटिव हम यहाँ पर लगा देते हैं।
पार्शियली इसलिए लगाया कि थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव पॉजिटिव आता है, अंडरस्टैंड। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है बच्चों, ये कहलाती है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर अनुनादी संकर, हिंदी में बोलते हैं बच्चों अनुनादी संकर, ठीक है। तो ये तो सबसे छोटी सी स्ट्रक्चर मैंने आपको दी थी। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐसा ही CH3C डबल बॉन्ड O O-। ये है एसीटेट आयन, ये तो था एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हमने लिया है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, ठीक है ना, एसीटेट आयन ये हमने लिया है। तो देखो बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है रेजोनेंस होगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज खुद उठ के आगे जाता है, हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज उठकर जाएगा। नेगेटिव का मतलब अपने आप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये डबल बॉन्ड उठकर फिर वापस नेगेटिव बना देगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं बच्चों, देखिए रेजोनेंस का एक नियम है, अनुनादी संरचनाएं बनाने का ये नियम है कि अगर रेजोनेंस से पहले स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, उदासीन है, तो रेजोनेंस के बाद भी उदासीन होगी, और अगर रेजोनेंस से पहले संरचना ऋणावेशित है या नेगेटिव आयन है, तो रेजोनेंस के बाद भी नेगेटिव चार्ज होगा उस पर। ये उदासीन थी, न्यूट्रल थी, तो बाद में भी न्यूट्रल ही बनी, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। ये पूरी स्ट्रक्चर नेगेटिवली चार्ज थी पहले से ही, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो अनुनाद के बाद भी ये नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। तो देखो CH3C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस पे से नेगेटिव चला गया है, देखिए नेगेटिव गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई है, जो नेगेटिव था वो गया है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन ये उठकर इस पर गया है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर पहले भी नेगेटिवली चार्ज थी और अभी भी नेगेटिवली चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। अब इनका हम बनाएंगे बच्चों, इनका हमें बनाना है हाइब्रिड। कैसे बनेगा हाइब्रिड? जाहिर सी बात है, हाइब्रिड को 3 लाइन से स्ट्रक्चर से बनाते हैं। CH3C सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, और डबल बॉन्ड दोनों पर घूमता है, पार्शली होता है, इसलिए डॉट डॉट शो करते हैं। ऑक्सीजन पर दोनों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए नेगेटिव आता है, पार्शली नेगेटिव इस पर भी रहता है और पार्शली नेगेटिव इस पर भी रहता है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर एसीटेट आयन की रेजोनेंस हाइब्रिड है, अनुनादी संकर है, ठीक है, अनुनादी संकर। तो ये तो मैंने बहुत छोटी स्ट्रक्चर आपको सिखाई है, अब मैं एक बड़ी स्ट्रक्चर आपको सिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं फिनोल की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिनोल, जो कि बोर्ड में पूछी जाती है, ठीक है, बहुत ही ईजी सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखेंगे बच्चे सारे के सारे। दैट इज फिनोल, ये फिनोल है। जब बेंजीन पर OH जोड़ देते हैं तो फिनोल बनता है। देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये लोन पेयर इस पर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड टेंशन में आ जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड उठ के आगे वाले कार्बन पर जाएगा। इसको देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, अंदर तो घूमेगा ही, लेकिन यहाँ से होके घूमेगा। कैसे घूमेगा ध्यान देखना, लोन पेयर है, आगे वाले बॉन्ड पर जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन पर जाएगा। ये कार्बन होते हैं कॉर्नर, ये जो कॉर्नर होते हैं कार्बन होते हैं, यहाँ पर जाएगा। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, एक लोन पेयर लिखा, एक लोन पेयर जा चुका है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, जहां गया है वहां पर डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड उठ के आगे वाले कार्बन पर गया है इसलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज बनानी है, बची हुई चीज़ों को एज इट इज लिखना है। अब मैं कंटिन्यू चलूंगा, देखिए माइनस चार्ज आगे जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन पर जाएगा, माइनस चार्ज बॉन्ड पर जाएगा, बॉन्ड कार्बन पर जाएगा। तो कर दीजिए, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज, बाकी में कोई चेंज नहीं करना है, जो जहां चेंज हो रहा है वहीं करेंगे। ये डबल बॉन्ड इस पर जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव आ गया है, और ये माइनस चार्ज इस पर गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है। बाकी एज इट इज कर दीजिए, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस पर जाएगा, ये इस पर जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप इस स्ट्रक्चर की 5 स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हो।
ठीक है। तो अब फोर्थ स्ट्रक्चर आपकी बनी यहाँ पर ये वाली। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए आपका ये नेगेटिव चार्ज इस पर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड दोबारा अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। तो हम देखेंगे जो पांचवी स्ट्रक्चर है ना बच्चों, उसमें वापस आपको सिंगल बॉन्ड स्टार्टिंग जैसा ही ऑब्टेन हो जाएगा, लेकिन बेंजीन के अंदर की तरफ जो डबल बॉन्ड थे उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पर यानी कि पूरे इस मॉलिक्यूल में कि एक स्ट्रक्चर की बजाय 5 स्ट्रक्चर बनती है टोटल। और याद रखना किसी भी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा, किसी भी यौगिक की, किसी भी कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनती हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वापस देखिए कितनी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनी, 5, 1 2 3 4 और 5 रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनी है। और अगर मैं इनका हाइब्रिड बनाऊं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ एक, और मैं इसका हाइब्रिड अगर बनाऊं बच्चों तो इसका हाइब्रिड देखिए पांचों रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर का एक कंबाइन फॉर्म आपको ऑब्टेन होता है। पांचों रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर का, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। पांचों रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर का मिला जुला फॉर्म मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये पांचों की पांचों कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं और मैं इनकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों। जो एटम है वो अपनी जगह रहते हैं। रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर में एटम डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एटम कभी भी ध्यान रखना ट्रांसफर नहीं होता, एटम अपनी जगह पर होता है। इसीलिए केवल और केवल बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो OH अपनी जगह पर है, सारे कार्बन अपनी जगह पर है, बस मैं आपको डबल बॉन्ड बता रहा हूँ। देखिए ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पर भी गया, यहाँ पर गया और यहाँ पर गया, तो पार्शली नेगेटिव इस पोजीशन पर देखिए यहाँ और यहाँ, तो एक तो ये आ गया। डबल बॉन्ड अंदर सब जगह घूमा है बच्चों, डबल बॉन्ड अंदर सब जगह घूमा है। ये डबल बॉन्ड पूरी तरह मिक्स नहीं करना है, इसको आधा रखना है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। और डबल बॉन्ड पार्शली यहाँ भी आया था थोड़ी देर के लिए और ऑक्सीजन पर पार्शली पॉजिटिव आया था। तो ये इन पांचों मॉलिक्यूल का, इन पांचों स्ट्रक्चर की एक कंबाइंड फॉर्म है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। फिनोल का रेजोनेंस हाइब्रिड है ये। आपने देखा, मैं फिर से बता देता हूँ, लोन पेयर गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जाएगा इस कार्बन पर तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने का एक रूल्स है कि रेजोनेंस से पहले अगर मॉलिक्यूल उदासीन है, न्यूट्रल है, तो रेजोनेंस के बाद भी उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। रेजोनेंस से पहले न्यूट्रल था, रेजोनेंस के बाद भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये पहला चेंज आया, पहली स्ट्रक्चर बनी, फर्स्ट स्ट्रक्चर A B C D और E, 5 स्ट्रक्चर बन गई बच्चों यहाँ, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन पर जाएगा। इसी तरह फिर बच्चों फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन पर जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है वही चेंज करते हैं, बाकी एज इट इज लिखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टोटल बच्चों 5 स्ट्रक्चर इसकी बनती है। अब आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही मैं कुछ स्ट्रक्चर अपने होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको ट्राई जरूर करें और इसकी इन स्ट्रक्चरों को बनाएं, कोशिश करें, ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करें बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर आप बनाना सीख गए तो हम रेजोनेंस इफेक्ट भी इजीली पढ़ा देंगे। तो आपको घर से क्या क्या करना है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे ही बनेंगी, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूं बनाने के लिए, यहां पर आपको हेलोजन लगा देनी है। ये मैंने क्लोरीन लगाया है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। व्हाट इज दिस, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, आपको खुद को बनानी है। इसी तरह यहाँ ब्रोमीन लगा देना, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, उसकी भी बनानी है आपको और बार बार ट्राई करनी है। आयोडोबेंजीन की बनानी है। इसी के साथ आपको बच्चों दिस इज़ द एनिलीन, इसे हम एनिलीन कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसकी बनानी है। इसमें ये लोन पेयर जाएगा उठकर, इसे हम कहते हैं एनिलीन। एनिलीन हिंदी में एनिलीन, इंग्लिश में, हिंदी में सब में सेम है ये, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। इसी तरह इसको हम
एनिसोल कहते हैं बच्चों, OCH3, दिस इज द एनिसोल। ये फिनोल था, ये आपके पास फिनोल था बच्चों, फिनोल, ये एनिसोल है, एनिसोल, ठीक है, एनिसोल। तो इसकी भी आपको बिल्कुल सेम बनेंगी, जो अभी हमने बनाई बिल्कुल वैसे ही बनेंगी, बस मॉलिक्यूल यहाँ पर अलग है, बाकी सेम वैसे ही बनेंगी बच्चों। एनिसोल हो गया, और इसी के साथ आपको कुछ और भी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनानी हो सकती हैं, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरो, या फिर एक मैं दे रहा हूँ, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज उठ के जाएगा, इसे हम कहते हैं फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन, हिंदी में लिख देता हूँ। इन सब की आपको घर पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाकर ट्राई करना है, ट्राई अगेन एंड अगेन। 1 2 3, 3 तो ये हो जाएंगी, 4 5 एंड 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, 6 की आपको बनाकर देखनी है कैसी बनेंगी, इनके हाइब्रिड बनाने हैं बच्चों। ट्राई अगेन एंड अगेन। देखिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे तक काम आती हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।